अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मजा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। 11 जून के पहले व्लॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे कि जहांगीर तरीन साहब ने अपनी दरख्वास्त ज़मानत वापस क्यों ले ली। फिर कल अपोजिशन के एहतजाज के दौरान कौमी असम्बली में किस बिल मंजूर हो गए, उसमें कुलभूषण यादव वाला अहम बिल भी शामिल है। फिर यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान भारत की बासमती चावल पर जारी जंग और DGISI के तबादले के हवाले से अफवाहें और ख़बरें और सवालात। ठीक है। तो कहाँ से शुरू करें? जहांगीर तरीन साहब ने हाँ, जहांगीर तरीन यार वो उनके दो केस हैं उनके ऊपर जी। एक तो कारपोरेट फ्रॉड का है, एक बैंकिंग कोर्ट में चल रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग कह लें आप जी। अरबों रुपया की ट्रांजैक्शन है। ठीक है अली तरीन और जहांगीर तरीन बाप बेटे जी, 2-3 मुलजम और भी हैं। बिल्कुल वो एक विलाग में हमने बताया था हाँ जी। कि इस केस में कुछ नहीं है। बिल्कुल तफ्तीशी से पूछा अदालत ने कि गिरफ्तार करना चाहते हैं, उनका भी रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं। जी फिर तफ्तीशी बदल गया जी है और FIA ने बदल दिया। शहजाद अकबर साहब आए हाँ जी, लाहौर के दौरे पे और तो उन्होंने कहा जनाब कुछ करें, ढूंढें इसका कुछ तो उनके रखो बिल्कुल पंजाबी पहले में। में बिल्कुल तो लेकिन अदालत ने नोटिस ले लिया था, उन्होंने कहा जी पुराना तफ्तीशी कितने ले आओ। ठीक है। वो शोकाज जारी कर दिया था। हाँ जी, वो तफ्तीशी अब वापस आ गया है, अच्छा पुराने वाला। पुराने वाला। ओके तो आज दोनों अदालतों में, हाँ जी दोनों मुकदमात में जी। वो उन्होंने पूछा तफ्तीशी से जी कि गिरफ्तारी मतलूब है। उनका ही नहीं जी, गिरफ्तारी हमें मतलूब नहीं है। ओके तो अभी तफ्तीश हो रही है हाँ जी और रिकॉर्ड का जायज़ा ले रहे हैं। ठीक है तो अल्लाह ने कहा ये फिर बात जो आप कह रहे हैं अदालती रिकॉर्ड का आपका बयान करना बंद कर लेते हैं। ठीक है उनका जी कर लो, क्योंकि FIA जो है वो तो बुनियादी इंसानी हकूक़ पर यकीन रखती है। ओह वाह माशाल्लाह। हाँ, और उन्होंने वह बयान दिए। वाह जी। तो अदालत ने कहा जी ठीक है जनाब करो। हाँ, वो उन्होंने बयान दे दिया। फिर अदालत ने कहा कि अब तो फ़ायदा ही कोई जी। नहीं, ज़मानत का ये गिरफ्तार तो कर नहीं सकते अब हाँ आपको, क्योंकि रिकॉर्ड पे आ गई है गिरफ्तारी मतलूब ही नहीं। ठीक है उनका जी ठीक है फिर आप हमारी दरख्वास्त वापस कर दें। वापस लेने की बुनियाद पे डिस्पोज ऑफ कर दी, लेकिन साथ ही ये हदायत कर दी अदालत ने कि 7 दिन पहले बताना होगा अगर अगर गिरफ्तार करना होगा। ठीक तो है 7 दिन पहले आप इनको बताएंगे, जैसे न्याय के मुकदमात में हाई कोर्ट कह देती है जी कि गिरफ्तार करना हाँ जी। होगा तो कुछ दिन पहले आप हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो बाहर निकले हैं तो लोगों ने पूछा कि ज़ाहरा आज वो भी है बजट सेशन में बजट पेश हो रहा है। हाँ जी और ये तरीन ग्रुप के हवाले से बड़ा लोगों का ख्याल था कि अगर जहांगीर तरीन को कुछ हुआ तो वो बजट पास नहीं हो सकेगा। हाँ जी ठीक है उनका नहीं जी इधर नाल की तलक जहांगीर तरीन साहब हाँ। ने। हालांकि तलक बहुत है, अच्छा हाँ बड़ा तलक है। इधर ज़मानत हुई है, उधर वो जो राजा रियाज और दीगर 7-8 बंदे हैं जी उन्होंने उनका मुबारकबादें दी हैं इस्लामाबाद में एक दूसरे को ओह टेलीफोनिकली। उनमें से एक बंदे ने मुझे बताया कि हम तो बड़े खुश हैं। तो जाना था से पहले हुई सी, हाँ जी लेकिन उनसे खुशी खुशी जाऊँगा। चोड़ों के जाना वो पार्लिमानी जो कमेटी का इजलास जी। इनका पहले वो था, PTC यार बजट से पहले अपोजिशन का अपना होता है, इनका अपना होता है। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पहुँच गए ठीक है। और वोट बजट के सब वो हक में खुशी वोट हंसी देंगे। ठीक है जहांगीर तरीन साहब ने जो एक ग्रुप बनाया है, जी। जहांगीर तरीन ग्रुप 42 हाँ जी अरकान का, पार्लियामेंटेरियंस का, जी वो जहांगीर तरीन की मर्जी के बगैर या वो उन्होंने तहिया कर लिया हुआ है कि जहांगीर तरीन के साथ ही रहना है। टिकटों का भी जो आइंदा टिकट होने हैं जी लेके देने हैं, जिसने भी लेके देने हाँ हैं जी उसके ज़िम्मेदार जहांगीर तरीन साहब ही होंगे। ठीक है और वो कहते हैं कि उस वक्त तक शायद कुछ PTI में कोई और बंदा डोमिनेट कर चुका हो बिल्कुल टिकटों के मौके पर। ठीक ये है वो है। ठीक है तो अगर जहांगीर तरीन साहब जो हैं हाँ जी वो ना चाह रहे होते जी इस सवाल जो कहा ना बजट का कोई मेरा कोई मामला नहीं है हाँ वो, जी तो फिर ग्रुप शुरू बनाने की क्या ज़रूरत है? ग्रुप की तो ज़रूरत ही नहीं थी। फिर अपनी जंग लड़ते, मैं कानून का सामना पहले भी करता रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ। हाँ जी ठीक है, ठीक है। कानून का सामना कर लेना कर था लेते, फिर ये ग्रुप प्रेशर ये वो। फिर अली ज़फ़र की रिपोर्ट, अली ज़फ़र की मुलाकातें, अली ज़फ़र ये वो। हाँ जी अब ये पता ये चला है कि अली ज़फ़र साहब को जिन्होंने ब्रीफिंग दी है जी जहांगीर तरीन साहब ने, जी वो कहते हैं कोई लाख दस्तावेज़ात 1 लाख दस्तावेज़ात मैंने FIA को दिए ओह 10 माह में। अच्छा जी 10 माह से तकरीबन हाँ हो जी गए चल रही तफ्तीश मामला
तो अली ज़फ़र ज़ाहरा वकील है, वाजिद ज़िया से भी उन्होंने पूछा, हाँ जी, तफ्तीशी से पूछा। उन्होंने ये कहा कि भाईजान केस से कुछ भी नहीं, हमें बदनामी मुल लै रहे हो तुम। ठीक है। और वाजिद ज़िया जिद थे कि जनाब नहीं 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 ये तो फट सकते हैं। हाँ और शहजाद अकबर साहब भी जिद थे कि ये सारे बड़े पक्के सबूत हैं, हाँ जी, ये बैंक ट्रांजैक्शन जो है ये तो पता नहीं 3 दिन में कितनी दफ़ा इधर हो गया और कितनी दफ़ा उधर चले गए, अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ था तो वो ट्रांजैक्शन कैसे होगी, इस तरह की मतलब बात। ठीक है। अली ज़फ़र ने कहा कि यार ये कोई चीज़, ये अदालत की नज़र में ये कोई शहादत नहीं है जो आप लेके फिर रहे हाँ हैं। जी, ठीक है। और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन को हाँ जी, ये यकीन दहानी करवाई गई। ठीक है। अगर इन्होंने कुछ करना होता, हमने कहा था कि नैब को देते, हाँ जी, नैब तो बस ऐसे श्यामल बाजे की तरह नोटिस लेके बैठा हुआ है। बिल्कुल। याद है श्यामल बाजे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था बिल्कुल हमने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये सारा कुछ बजट से पहले होना ही होना ठीक है, था। ठीक है। वो अब किसी सूरत भी जो है वो नहीं चाहते थे कि बजट का मामला से बटाज हो, क्योंकि अब वो तहरीक एतमाद भी आ गई हुई है आपके डिप्टी हाँ स्पीकर के जी, खिलाफ, बिल्कुल। उससे भी ताकत का अंदाज़ा होना है अपोजिशन। Opposition की। हाँ, और पीपल्स पार्टी के जो कह रही थी, ढोल बजा रही थी बार बार कि लाएं वज़ीर आज़म के खिलाफ या किसी के खिलाफ, पंजाब से शुरू कर लें या कहाँ से भी कर लें, हाँ जी, अब अदम-एतमाद के तहरीके लाना शुरू कर दें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसका भी पता चल जाएगा वो कितने पानी में है। ठीक है, वो डोल पोका ही था या कुछ उसमें है भी ठीक है। सर आज बजट तो पेश हो रहा है, लेकिन साथ खबरें भी हैं कि IMF से मुलाकात भी जारी हैं, वो शर्तों का रौला बना हुआ है। यार वो नहीं, वो ठीक है आपकी बात, वो हमेशा ऐसे ही होता है जब IMF मुख्तलिफ शराइत देता है और टारगेट देता है जी, कि टारगेट आप अचीव करेंगे फिर अगली किस्त मिलेगी। ठीक अब है। मेरे ख्याल छठी किस्त मिल छठी गई, किस्त, हाँ जी, आखिरी आखिरी किस्त किस्त है ये। छठी और आखिरी किस्त, वो 5 तो हो गई ना, वो जी। शराइत पूरी कर दी हमने, होगी। ठीक है। अब जो आपके तरीन साहब, ये तरीन साहब हाँ हैं, जी, शौकत तरीन शौकत साहब। तरीन साहब, ये मैंने जब आए हैं तो मैंने कहा था, कुछ लोगों ने बड़ा गुस्सा किया था, मैंने कहा यार ये कुछ माकूल आदमी है। हाँ जी, उन्होंने बहुत सारी शराइत जो है वो मानने से IMF की इनकार कर दिए, हाँ जी, और ये होता तो मुश्किल है। IMF भी एक ज़िद्दी साथ आ रहा है, ठीक है, मनमानी करता है अपनी, ठीक है। और अगर कोई शराइत में लचक बॉडी कम दिखाता है, हाँ जी, जब तक के आगे बैठा हुआ बंदा इस काबिल ना हो, वो उनके वो तब्दीली नहीं करवा सकता। हाँ जी, तो बजट तो ये इन्होंने, उनकी जो मंशा है, बिजली की कीमतें, पेंशनर्स पर भी टैक्स लगा दो, ये वो 2-4 ऐसी शराइत जिससे महंगाई बढ़ सकती थी, जी। गरीब पर बोझ बढ़ सकता था। हाँ जी, और टैक्स का उन्होंने कुछ बताया था कि टैक्स बढ़ाने की बात की जी, थी, तो वो इन्होंने तो वो FBR को ज़रा खींच दिया है ना, ठीक है। हाँ, कि लोगों को तंग नहीं करना, नहीं करना। और जो रज़ाकराना तौर पे अपनी खुद असेस करें, जी। खुद तशख़ीसी निज़ाम हाँ के जी। तहत जो लोग ठीक अपना है। दें, और थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी, ओके, FBR नहीं करेगी, थर्ड पार्टी से ऑडिट ओके, करवाया जाएगा। वो भी 100% का नहीं होता, कुछ परसेंट का होता है ठीक है, कि इतने बंदों का, यानी 1000 बंदे ने 100 ने करवाई है तो 5 का या 10 का ठीक है। बीच में से उन्होंने लेना होता है, ठीक है, वो करेंगे। तो ये बजट तो उन्होंने काबीना ने मंजूरी दे दी है अब तक, जी, जब हम कर जी, रहे हैं, जी, वो तो वही पेश होना है। ठीक है, उसमें वो शराइत जो हमने 3-4 का जिक्र किया है वो नहीं मानी इन्होंने। ठीक है, अब मुज़ाकरात चलते रहने हैं इनके, ओके, इनके, ओके, ठीक है ना, जुलाई तक, ठीक है। हाँ जी, ठीक है ना, नई किस्त आने बिल्कुल तक। आने तक। तो वो अगर वो उनको मुतमिन कर लेते हैं तो हाँ ठीक जी। है, वरना इन्होंने यकीनन कोई मतबादल रखा होगा कि अगर वो पैसे नहीं आते ठीक हैं है, तो फिर हमने कैसे बजट चलाना है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, वैसे ये हमारी टेंशन नहीं है, ये उनकी टेंशन है, हुकूमत की। की। जिस सहाफ़ियों का काम नहीं है मशवरा देना, हाँ जी, वो निज़ामी साहब होते थे, अल्लाह बख्शे, हाँ जी, मजीद निज़ामी साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशर्रफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाकात थी को मुशर्रफ की, ठीक है, तो उन्होंने कुछ कहा कि जनाब ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो मुशर्रफ साहब ने कहा, जैसे किसी को जिच करने के लिए कहता है कि तू बड़ा सियाना बनना, पंजाबी में ये तो नहीं कहा उन्होंने जी, जी, कि तू 10 फिर तक ही हाल ला, ठीक ठीक है ना। हम जब तनकीद कर रहे होते हाँ हैं, जी। जब हमारे पास दलाइल ख़त्म हो जाते हैं तो हम यही कहते हैं ना हाँ। कि यार फिर आप हाल भी बताएं ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उन्होंने कहा
कि अखबार में इसका काम गलती की निशानदेही करना है, ठीक है, गलती दुरुस्त करना नहीं है। बिल्कुल, ये आपका काम है, आपने सोचना है कि इसको कैसे गलत, ये गलती कैसे दुरुस्त करनी है। बिल्कुल ठीक है। ये अगर मैंने करना तो मैं आपकी जगह ना बैठा होता। हाँ जी, मैं तो सिर्फ ये कर सकता हूँ कि ये गलत हो रहा है, निशानदेही कर दूँ कि इसको सही कैसे करना है। आपका ये काम है। जो बाख्तियार हैं, जी, मुजाज काम ठीक है, उन्होंने करना है। ठीक है। सर, कल अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद कौमी असम्बली में 21 बिल पास हो गए, जिनमें कुलभूषण यार हाँ कई बिल हैं, उसमें कुलभूषण वाली बात यह है, मैं हाँ जी, कुलभूषण मेरे कल 2016 में पकड़ा गया था ना। हाँ जी। 2016 में, फिर 2017 को उसको सजाए मौत दे दी जी। फौजी अदालत ने। हाँ जी, अच्छा, ये तो सर मुख्तलिफ वैसे याद दहानी के लिए बता रहा हूँ हाँ ये जी, कौन है। ठीक है। भारतीय आप- जासूस है, नेवी का कोई अफसर है, कमांडर बिल्कुल, शमांडर, बिल्कुल, ये वो, बिल्कुल। फिर वो चले गए आलमी अदालत इंसाफ में। हाँ जी, और आलमी अदालत इंसाफ ने स्टे कर दिया। बिल्कुल, फिर 2019 में फाइनल फैसला हो गया। ठीक है। अच्छा, वो बड़े जश्न किया था इन्होंने, मनाया था, याद है। जीत गए हम, मुकदमा जीत हम गए। मुकदमा जीत गए, कुलभूषण को वापस करने की इस्तदा मुस्तरद। ठीक है, वो भाई उन्होंने सारा कुछ उनका माना था हाँ जी, कि वकील दे, रसाई दे। और ये जो फौजी अदालत का है, उनका एक अपनी डिप्लोमेटिक जो आलमी अदालत इंसाफ है उसकी ज़ुबान और है ठीक है, आम अदालतों से। हाँ जी, अगर वो इतना ही जीता वो फैसला था, तो आपके जो पाकिस्तान के जज थे जस्टिस सदर खान जिलानी उसमें, जी जी, तो उन्होंने वो इख्तलाफी नोट क्यों दिया था। हाँ, हर पैरे पे इख्तलाफी नोट है उनका, एक बात भी नहीं मानी गई थी। ठीक है, वो उन्होंने ये कहा था कि जो इसको जो सज़ा है या इसका जो भी प्रोसेस है वो कोर्ट ऑफ लॉ के ज़रिए, ठीक जो है। अदालत दूसरी अदालत के ये ज़रिए, यानी उन्होंने फौजी अदालत का कलदम कर दिया और स्टे कर दिया था ठीक। कि जब तक दोबारा इस पर नज़रसानी नहीं होती, हाँ जी, दोबारा इसका जायज़ा नहीं लिया जाता जी पाकिस्तान की आम अदालतों में, जी, उस वक्त तक इसकी सज़ाए मौत में आमदनाम रुका हुआ है। ठीक है, अब ये कानून लेके आए हैं कि आलमी अदालत इंसाफ ने जो रिव्यू का कहा था, हाँ जी, उसका कानून, ठीक है, ये उसका नाम, ठीक 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 ठीक, उसमें इन्होंने उसको उनको दे दिया अपील का हक। ओके, कि अपील, पहले अपील नहीं होती थी, पहले रिट में जाते थे। ठीक है, फौजी अदालत के खिलाफ 199 के तहत रिट में जाते थे ठीक है, कि जनाब ये मुझे सजा गलत हो गई, जहाँ अपील का राइट ना हो वहाँ हाई कोर्ट को इख्तियार है, वो अपनी रिट जुडिशरी इस्तेमाल करके उसको, ठीक है, वो एक तरह से अपील ही बन जाती है, लेकिन बतौर हक नहीं होती। ठीक, ये अपील एज राइट। अब जितनी फौजी अदालतों वाले हैं, हाँ जी, ये सिर्फ कुलभूषण को फ़ायदा नहीं होगा, उनको फ़ायदा हो जाएगा, सबको, ठीक, वो सारे अपील कर सकेंगे ओके, रेट की भी। अच्छा, ये बात छोड़, वहाँ जो आपके शाह महमूद कुरैशी है, हाँ जी, यार मैं तो हैरान रह गया यार, ये कितना बड़ा फनकार आदमी, अदाकार है। अच्छा, गब्बर सिंह बना हुआ था, हाय 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 यादेव, हाय 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 यादेव, ये स्टाइल था उनका। हाँ, मैं जो टीवी देखा ना, अचानक हाय 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 यादेव, वो 2-3 दफ़ा कहा ना, मैं समझा शायद मैं किसी मौत के कुएं पे, और सर्कस, पिंडों में देखा है? हाँ जी, वो मौत का कुआं होता है, हाँ जी, या रिच कुत्ते की लड़ाई हो रही हो, बिल्कुल, तो वहाँ एक कमेंटेटर होता है, हाय 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 रिच ने क्या थप्पड़ मारा कुत्ते ने। ये बिल्कुल इस तरह का अंदाज। बिल्कुल वही इनका स्टाइल था। गब्बर सिंह बने हुए थे और अपनी तरफ से शायद तनस कर रहे थे, बिल्कुल, और एक बुजुर्ग सियासतदान हाँ जी, हैं, और मुस्तकबिल में वजारत उज़्मा का या कम अज़ कम वजारत आला का उम्मीदवार, बिल्कुल। और वो इस तरह हाय 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 है, वो बिल्कुल वही स्टाइल था उनका, हाय 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 हाय। ठीक तो है, वो जो सारा वो हो गया बस कुलभूषण वाला। और ये 21 बिल ऐसे करके हाँ। पलक झपकते, पास हो गए। और गिनती शिनती भी कोई नहीं सही तरीके से हाँ, वो हुई। कल आपने बताया था सारा गिनती किस तरह कुछ हुई। है। कल आपने बताया था गिनती हाँ। हुई किस तरह। तो वो हो गया। हाँ यार, वो एक बंदे ने सवाल पूछा होगा, हमारे दोस्त ने एक ने, कि अदम एतमाद बजट सेशन में अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हो सकती है या नहीं हो सकती। यार वो तो सिर्फ वज़ीर आज़म के लिए होती है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तरीके अदम एतमाद नहीं आते, बाकी तो किसी के खिलाफ भी ठीक पेश है। हो सकती है। तो ये पाकिस्तान और इंडिया का जो बासमती चावल पे मसला बना हुआ यूरोपीय यूनियन में, ये क्या है? यार ये काफ़ी पुराना मसला चल रहा है। जो बासमती चावल है ये पाकिस्तान और इंडिया के कुछ इलाकों में हाँ जी, ये होता है, और दुनिया का बेहतरीन खुशबू वाला चावल है। चावल है। तो बासमती की मौजूदगी में जैसे कह लें किंग है, ओके,
चावलों की मुख्तलिफ इकसाम का बादशाह है चावल। ठीक है। तो इसकी डिमांड बाहर यूरोप में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इंडियन जो हैं उन्होंने यूरोपीय यूनियन में ये दावा किया हुआ कि ये तो खालिस्तान हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है। पाकिस्तान का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको पता है वो कितने अरब का चावल बेचता है बाहर? नहीं 6.8 अरब, 6 अरब 80 करोड़ का चावल बरामद। और पाकिस्तान का भी कम नहीं है। हाँ जी। पाकिस्तान भी कुछ 2 अरब 2 करोड़ के करीब ठीक है चावल बाहर बेचता है। उनका ये तो साडा, हाँ जैसे वो जो नमक है, हाँ जी, जो पिंक सा खुर्दनी पिंक, उसको उसने अपना बना कर रजिस्टर करवा लिया हुआ है। हाँ, कई और चीज़ें भी ऐसी हैं उन्होंने जो पाकिस्तान की और उनकी मुश्तरका हैं, लेकिन उन्होंने अपने खाते में डाला हुआ है। ठीक है। अगर उनकी बात मान ली जाए तो पाकिस्तान में की जो बरामदात हैं, हाँ जी, यूरोपीय यूनियन के ममालिक को, वो मुतासर हो सकती हैं। फिर जो चावल पे अगर वो हो जाता है, चावल पे जो ख़ास तौर पे जो बासमती चावल है जी इस पे उन्होंने जो टैक्स की छूट दी हुई है, जी, वो अगर पाकिस्तान का फिर ब्रांड का नाम चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ जी, बिल्कुल पाकिस्तान वो उनको होगा। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब भारत गया है तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये सोई रही है। हाँ जी, ये केस पता किसने शुरू किया? भारत के साथ मुकाबला किसने शुरू किया? प्राइवेट लोगों ने। ओ ये जो आपके है ना राइस एक्सपोर्टर्स जी एसोसिएशन, जी जी, उन्होंने ये काम शुरू किया। वजारत तजारत तो फिर मजबूरन आई है। ठीक है। 2 अरब 20 करोड़ देना नहीं उनको बंदा में, एडा बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, एडी मजबूत मैशियत आ, और बरामदात जो है वो हमेशा मुनाफा में होती है पाकिस्तान की। हाँ, ये इतने इस हुकूमत के लिए क्या है, या पिछली हुकूमत के लिए भी क्या था? ठीक है। बासमती को और ना भी दे लोगे तो बिकता रहेगा। अमेरिका ने तलका ठीक करने की जरूरत है। सारी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, लो हमारा एक अहमियत है। हाँ जी, भाई फिर पोजीशन नहीं तो बताना भी पड़ता है भाई हमारी ये पोजीशन है। हाँ, लड़के अपना हक छीनना पड़ता लड़के जिन वो यूरोपियन वाले खैर उनकी मेहरबानी है, उन्होंने कहा जनाब 3 महीने तक टाइम है, ठीक थोड़ा है। दोनों को ठीक है। आपस में तय कर लो, हम इसको मुश्तरका प्रोडक्ट तस्लीम करने के लिए तैयार हैं ओके। कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों की ये पैदावार है ठीक है। बासमती जो है। हाँ जी, वो सितंबर तक टाइम दिया है, मेरा ख्याल हो जाएगा। हाँ। ठीक है सर, एक अहम मामला है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मोहम्मद सुल्तान साहब, उन्होंने सवाल किया है आपसे। उन्होंने कहा चौधरी साहब आपने कहा था कि जनरल फैज़ हमीद का 15 जून तक बतौर DGI से तबादला हो जाएगा। दूसरी तरफ PTI वाले प्रोपागेंडा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के मुखालिफ जनरल आसिफ गफूर को DG ISI बनाया जा रहा है। क्या ये बात सच है? यार वो 2 तरह के अफवाहें हैं। ये पहली बात तो यह कि हमने ये डेट नहीं दी थी। हाँ जी, हमने हमने सिर्फ ये किया थे, हाँ कोई याद है आपको? 30 जनवरी की वीडियो में बात की थी। कोई 15वें मिनट 15वें मिनट आपने मुझे बताया। वो हमने ये नहीं कहा था, हमने ये कहा था कि कोई फड्डा है। हाँ बिल्कुल। तबादला करना चाहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो चाहते ना हो। बिल्कुल इतनी बात इतनी की बात थी। अब ये जो कह रहे हैं कि आसिफ गफूर साहब को, ये जनवरी में हमने बात की थी, फरवरी में ये अफवाह जो है पूरे जोबन पे आ गई थी बिल्कुल कि आसिफ गफूर साहब को DGI से बनाया जा रहा है। बनाए। मुखालफ क्या होता है? उनका मुखालफ, हाँ। उनका मुखालफ, ये क्या बात हुई? और एक ट्वीट ये भी चल रहा है कि इमरान खान ने आसिफ गफूर को बिल्कुल ISI का चीफ बनाने से इनकार कर दिया। ये भी एक ये चल रहा है। दोनों चल रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दोनों बातें चल रही हैं। दोनों बातें चल रही हैं। ये तो सोशल मीडिया की बातें हैं ना। हाँ जी, वैसे मामला थोड़ा सा है बीच में DG ISI के तबादले के हवाले से। हाँ जी, अब अगर इमरान खान कबल वक्त जाना चाहते हैं तो फिर तब्दील करवा देंगे उनको। इमरान खान की ख्वाहिश है यार ये थोड़ी देर रहे। ठीक है। वो सारा सूरा देते हैं, आसरा उसरा देते हैं, आके कह देते हैं ठीक कि है। ठीक है ना। वो अपना अलग एक मशवरा भी सजी जेब चो कट देने, सामने वाली पाकड़ चो बाजवा सब देंगे ने, तो साइड पाकड़ चो वो देते हैं साइड से करके भी ये भी ज़रा देख लेना। ठीक है। तो वो इस तरह का मामला चल रहा है।
लेकिन ये है कि वो ऐसे होता रहता है यार कि ये अब तो चीज़ें खुलने बहुत लग गई है ना। हाँ जी, पहले भी ऐसे मामलात होते थे, लेकिन पहले ज़रा मीडिया का पहले वो- ज़रा थोड़ा ज़रा मीडिया का और इस तरह की नहीं, वो हौसला खुद ही दिया इन्होंने। हाँ जब आप हर बात पे टांग अड़ाएंगे, जी, हर बात का जवाब देंगे, बिल्कुल या हुकूमत के तर्जमान या फिर ISPR बिल्कुल, जब हर बात का जवाब देगी, हाँ जी और इज़्ज़ो मंतशा व तज़िल्लो मंतशा, बिल्कुल, ट्वीट ही इज़्ज़त उड़ाएंगे, और हाँ जी, ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में इलेक्शन जीतने पे, बिल्कुल तो फिर लोगों को मौका मिल गया, तो लोग फिर इस तरह के सवाल जो करने। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जहाँ तक रसाई किसी की होती है ठीक है, वो कर देता है ठीक आगे। है। चलिए जी, सुन लिया अपने तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।